जय हिंद। आज हम आपसे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस तरह के चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आंसर आपको याद रखना भारत। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारा भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़े। इस प्रकार क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि जो है ना, कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादक भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है। इनमें से सभी आप इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित है। ठीक है, अभी हम आपको बताए थे, मतलब मिला जुला। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य हमारा बिहार ही है। ठीक है, भारत की नीति यानी कि योजना आयोग की स्थापना हुई कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र का समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 2 भागों में। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय 1951 ईस्वी में हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर आपको याद रखना है 1969 में। ठीक है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर आपको याद रखना है उद्योग क्षेत्र। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर आपको याद रखना है 15 मार्च 1950। वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आपको याद रखना है 162 देश हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो होता है प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही है जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ था, तो इसका आंसर आपको याद रखना है 2002 ईस्वी में। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो आपको याद रखना है इनमें से सभी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादक भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार, यानी कि इनमें सभी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार है, बिहार प्रांत का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 22 मार्च 1912 में हुआ है। भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? नियोजन को। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? इसका आपको याद रखना है 126वां स्थान। वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है? इसका आपको याद रखना है 73.39%। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, तो क्या है? तो आपको याद रखना है बाढ़, जिसको पानी के कारण कोसी नदी हमारा स्पेशल है बाढ़ से प्रेरित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार इस तरह है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? योगदान सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर आपको याद रखना है सेवा क्षेत्र में। कहता विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आपको याद रखना है गुजरात है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति है, तो इसका याद रखना है मंद हो जाती है। ठीक है, इनमें किसका विकास अर्थव्यवस्था योगदान नहीं होता है? तो आपको याद रखना है कालाबाजारी से कोई मतलब उसको नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा कालाबाजारी। नीति यानी कि योजना जिसको बोलते हैं। आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उस समय आपको बताए थे प्रधानमंत्री, अभी भी बताएंगे प्रधानमंत्री, इसलिए 1 नंबर में टिक कर दीजिएगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो आपको याद रखना है इसका कृषि का। ठीक है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, इसका आपको याद रखना है प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इस प्रकार है, बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया जाता है? तो इसका आपको याद रखना है जन आंदोलन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 30 नंबर, 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है? तो आपको याद रखना केरल। इस तरह आपको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए हैं जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों कॉपी में। ठीक है, अगर आप 10th क्लास के लिए स्पेशल इस बार एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर आपको पिन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये झारखंड के टर्म 1 में भी है, और आपको बिहार का बोर्ड में भी आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इस तरह जानकारी लेते रहिए। अगर आपको अच्छा जानकारी लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी करके रखे हैं तो इस तरह का एजुकेशन बढ़ाते रहिए अपना, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर